ये सारी डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या वाकई ये 6 नवंबर को इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? आपने देखा होगा कि तमाम तर अखलाकियात को बराए ताक रखकर सदर मुमलिकत की दावत को आइन की एक शिक के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रद्द करके कहा, जनाब मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगा क्योंकि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब पुअर सदर साहब और कीजिए कि एक तरफ ना उनके पीछे पार्लियामेंट है, ना कोई सियासी पार्टी है, खुद बिखरी हुई तहरीक इंसाफ है, वो अकेले जब जो उन्होंने एक खत लिखा है उस खत का जवाब उनको जो पहले भी मिल चुका है, और क्या जवाब चाहते हैं? वो कहते हैं नहीं तो आपको ये हक ही नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट ने आपको हक दिया है, पार्लियामेंट बालादस्त है। आपने देखा नहीं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो मुतालबे कर रही हैं आज किस तरह कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट हो या सदर मुमलिकत हो ये सब पार्लियामेंट के ताबे हैं, तो इसके बाद तो खुद सब चीजें वाज़ेह है ना। मेरा ख्याल है मुझे ऐसा आप नहीं समझते कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सदर मुमलिकत भी तजवीज़ की है उन्होंने कि 6 नवंबर पे होने चाहिए, 89th डे बनते हैं, 7 को 90 दिन हो जाते हैं, तो आईने पाकिस्तान तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जैसे हम कहते हैं कि सियासी मामला जिनको सियासी जमातों को हुकूमतों को खुद तय करने चाहिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन आज खुद भी इसको रिजेक्ट कर सकता है या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आप देख रहे हैं जाने के लिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आपने बहुत बेतौकीरी एक से कई बार देख ली कि जिसमें उन्होंने बाकायदा 14 मई के फैसले का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कराएं नहीं कराएं, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट से तमाम हक तो छीन लिए ना। पहले भी कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के मामले में नहीं बोल सकता, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन नहीं दे सकता, आपने इवन ये तक उससे छीन लिया कि वो बेंचों की भी तश्कील नहीं दे सकता, 7 उतनी बेंच हो, फुल कोर्ट हो या लार्जर बेंच हो, ये हक भी आपने सदर मुमलिकत से छीन लिया। इसके बाद अब पॉलिटिकल पार्टीज ने तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार छीन लिए, सदर के इख्तियार छीन लिए, क्योंकि उस वक्त एक बदनीयती पर जुनून की हद तक जो है ये वो अपनी मर्जी और मंशा का मुस्तकबिल का सियासी नंबर लाना चाह रहे थे। और अगर हमें ये खुशफहमी या गलतफहमी है कि 16 सितंबर को आके जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वहां तक उनकी शुनीद हो जाएगी, तो खैर वो 16 सितंबर के बाद देखेंगे, 17 सितंबर को। लेकिन मैंने कहा ना, ये सब कुछ किया जरा इन्हीं सियासी पार्टियों का है कि पार्लियामान की बालादस्ती पर आइन ने जो हक इलेक्शन कमीशन को दिया था, सदर को दिया था, वो आपने अपने हाथ में रख लिया। इवन आपने पार्लियामान की एक कमेटी को जो निचले दर्जे की होती है उसको ये राइट दिया कि वो तय करेंगे कि जजेस के क्या राइट्स होते हैं, चीफ जस्टिस के क्या राइट होते हैं, सदर क्या करेगा, ये सब सामने की बात है ना, ये तो बाजी की तारीफ तो नहीं है ना। आप समझते हैं कि सदर पाकिस्तान ने भी एक हतमी फैसला या अनाउंसमेंट की बजाय उन्होंने ये एक तजवीज़ के तर्ज के ऊपर ये ख़त भेजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? शायद उन्होंने भी इस सारी दबाव की सूरत हाल के अंदर एक दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की है ताकि वो खुद भी अपने आप को ज़रा बचा सकें। पिछले 2 दिनों के अंदर उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही थी जब से ये खबरें आ रही थी कि सदर अनाउंस कर सकते हैं डेट, तो ये समझते हैं कि एक बेहतर रास्ता है कि इसमें तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेकर फिर एक कानूनी रास्ते के जरिए फैसला किया जा सके। देखिए, एक तो ये हकीकत है ना कि हमारे यहाँ सदर मुमलिकत का ओहदा जो है भले कितना ही सेरेमोनियल हो, लेकिन वो ताबे होता है इन पॉलिटिकल जो जिस पार्टी का होता है। अलवी साहब भी जो है भारत तहरीक इंसाफ के सदर थे ना, जमा पार जाते थे ना, खून सुनते थे ना। उससे पहले के सदर को आप देख लें किसके थे, वो जो ताराड़ हुए या नाम लेते चले जाइए, तो बदकिस्मती सदर का ओहदा जो है हमारे इंडिपेंडेंट कहाँ रहा है। वो तो अब तो सदर साहब एक पार्टी की हैसियत से अब जो कुछ कह फरमा रहे हैं, और अब उनके ये भी सवाल उठेगा कि जब उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है सदर मुद्दत आईनी तौर पर, तो इख्तियार उनसे लेकर जो है सेनेट को दिया जाए। इसमें इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि सदर तो अब रहे नहीं आईनी तौर पर 9 सितंबर के बाद, असम्बलियां भी नहीं रही जिन्होंने उनको मुंतखब किया था। लेकिन सदर पाकिस्तान आइन में तो बड़ा वाज़ेह है कि वो उस वक्त तक फराइज सर अंजाम देते रहेंगे जब तक कि नए सदर का इंतखाब नहीं होता, तो वो पावर आपको मैं अब आपको एक तालिब इल्म जैसे क्या बताऊं, पाकिस्तान में कौन सा आइन कौन सा कानून देखा नहीं, आइन का किस तरीके से उन्होंने बेतौकरी की गई है। और मैं बात एक से कई बार कहता हूं कि जो नजरिए जरूरत है वो पाकिस्तान में हमेशा मौजूद रहता है, चाहे जिया-उल हक का दौर हो, मुशर्रफ का दौर हो, देख लिएगा अभी फिर नजरिए जरूरत कहता है शिक आ जाएगी। अच्छा बरेली साहब, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन के अंदर या इवन उसके बाद भी अभी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसे ही मियाँ साहब की वापसी भी जो है
कि वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी तारीख अनाउंस होती है, लेकिन अभी तक वो नून लीग के अपने हलकों के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल है। और अभी भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने डेट अनाउंस किया, मियाँ साहब ने खुद से नहीं कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, फलां तारीख को आ रहा हूँ। आपको लगता है कि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ जाएंगे? देखिए, 21 अक्टूबर को अब उनके पास कोई पूरा रास्ता नहीं है। विद इन द पार्टी अब उनके यहाँ कहा जा रहा है कि उनको बुलाया जाए, और वो जो 14 सितंबर का खौफ भी खत्म हो गया कि ये चीफ जस्टिस उनको जहाज से उतरते ही जेल भेज देंगे। 21 अक्टूबर को नहीं आए तो कब आएंगे? हाँ, ये जरूर है। और इवन ये कि अब आपने देखिए ना कि यानी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कैबिनेट का हिस्सा बनवा दिया केयरटेकर गवर्नमेंट में, ये सब तक तो जमानत मिल गई। अभी भी अगर मियाँ साहब नहीं आए तो फिर तो सॉरी टू से हम क्या कह सकते हैं। सिंध के अंदर आपको क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? कि अभी बहुत सी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वो जो रिजर्व जजमेंट है नैब कवानीन के हवाले से, उसके ऊपर कोई फैसला आएगा, क्योंकि आम ख्याल यही किया जा रहा है उसमें से काफ़ी शिकें ऐसी जो तरमीम की गई थी वो कलअदम करार दे दी जाएंगी, और उसके बाद एक बड़ा क्रैकडाउन जो है कि वो सियासी लोगों के खिलाफ शुरू हो सकता है। और बेशतर मुकदमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक हैं, और सिंध के अंदर एहतसाब, और फिर सिंध के अंदर कोई नए इत्तेहाद की बातें भी अब जो है कि वो यहाँ पे ज़बान ज़द-ए-आम हो रही हैं कि वहाँ पे कोई नया इत्तेहाद बनाने की तैयारी की जा रही है। ये एक अभी तफसीली मौजू है। मैं ख्याल में इसमें हतमी राय ली जा सकती है। दुरुस्त है कि पंजाब में तो तमाम जगह ट्रांसफर नहीं हो रहे, पंजाब में तो इस तरह पोस्टिंग और नहीं हो रही, पंजाब में तो इस तरीके से उथल पुथल नहीं हो रही, ना क्रैकडाउन शुरू हुआ है। तो एक परसेप्शन आ रहा है जिसका आप रिएक्शन बिलावल भुट्टो सरदारी की सूरत में देख रहे हैं कि लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है एक पार्टी को। तो जिस तेजी से सिंध में कार्रवाइयां हो रही हैं उससे ये परसेप्शन बढ़ता जा रहा है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जी।